ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप अपने जीवन को अपने कंट्रोल में ले आते हो। पूरा जीवन आपके हाथ में हो जाता है, आपके कंट्रोल में होता है। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो आप कंट्रोल्ड रहते हो, ये ध्यान रखिए। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मैंने बता दिया, ये मैथुन क्रिया है, इसका छोटा सा भाग है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ की टॉप 3 कंट्रीज में आता है जहाँ सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। और इसमें शॉकिंग ये है 30% माताएं, विमेन। अगर 100 लोग देखते हैं तो उसमें 30% हर 3 में 1। पर आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप लस्ट को ना सरप्रेस मत करो, उसको दबाओ मत। उसको दबाने से आपको एंजाइटी होगी। हम दबाने की बात ही नहीं करते, हम तो, क्योंकि जो वीर्य है, जो सीमेन है, वो आपके शरीर का शक्ति पुंज है। जब उसको आप रिटेन करते हो, जब आप उसको वेस्ट नहीं करते, जब आप उसको रिटेन करते हो, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। देखिए कितना उसके इफेक्ट्स देखो कितना जबरदस्त। तो इस शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए, बुद्धि को तीक्ष्ण रखने के लिए, मन को कंट्रोल में रखने के लिए वीर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब भी पुरुष की योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया, मनुष्य योनि में भी किस योनि को? पुरुष को, क्योंकि वो वीर्य जनरेट करता है जो कि अनाप शनाप शक्ति दे सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। जब कोई ब्रह्मचारी में असफल हो जाता है तो क्या उसको स्पिरिचुअली डाउन माना जाता है कि गिरा हुआ है ये व्यक्ति? शुरू में चलोगे तो गिरोगे तो हो जी। बच्चे को नहीं देखा कभी? बिल्कुल गिर के ही चलता है, गिर के, परंतु वो चलना नहीं छोड़। ये मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये हमें भगवान से जोड़ने के लिए, कि हम भगवान से जुड़ नहीं पा रहे इसकी वजह से। तो फिर ये भगवान ने बनाई ही क्यों काम वासना? अननेसेसरी एड्स आते हैं जो कि माइंड को ट्रिगर करते हैं, सेक्सुअल थॉट्स को ट्रिगर करते हैं। तो उस केस में अब इस मतलब एक वेब में वो बंध गए हैं, तो इससे वो कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? क्या रूटीन रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जिसको कंट्रोल करना है ब्रह्मचर्य? हरे कृष्णा। गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पॉडकास्ट करते रहते हैं गुरुजी से, श्री वृंदावन चंद्रदास जी से प्रश्नों के उत्तर लेते रहते हैं, जिससे कि हम सबको लाभ हो, आपको, हमको, सबको। तो हमने काफ़ी समय पहले एक पॉडकास्ट किया था ब्रह्मचर्य के ऊपर, और उस पॉडकास्ट को बहुत लोगों ने लाइक किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें आए थे। तो वो हमारे पास लिस्ट में पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट है पॉडकास्ट के, तो हम एक एक करके गुरुजी से पूछेंगे इनको। तो शुरू करने से पहले हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले प्रश्न हम यही करना चाहेंगे गुरुजी आपसे कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य? हाँ, देखिए, ब्रह्मचर्य पे चर्चा करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्म ये 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म और आचरण। अब यही प्रश्न कि ब्रह्म क्या है, तो ये अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता में प्रश्न किया 8वें अध्याय के अंदर कि हे भगवान, ये बताओ कि ब्रह्म क्या होता है। तो देखिए, मैं हमारे गुरुदेव के जो द्वारा ट्रांसलेटेड भगवत गीता है, अंग्रेजी में भगवत गीता एज इट इज़ के नाम से जानी जाती है और हिंदी में भगवत गीता यथारूप के नाम से जानी जाती है, उसमें से डायरेक्टली पढ़ूंगा उसके अनुवाद को। तो जब उन्होंने प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया कि अविनाशी, ब्रह्म का क्या क्वालिटी बताई? अविनाशी। अविनाशी, पहली चीज। अविनाशी का अर्थ हुआ सनातन, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। एक चीज ये। दूसरी चीज बताई अविनाशी और दिव्य, और दूसरा चीज क्या है? दिव्य है। तो दिव्य का अर्थ क्या हुआ? दिव्य में सनातन शब्द इंक्लूडेड है। सत चित आनंद। सत का मतलब सनातन, चित का मतलब सचेत, और आनंद का मतलब, एक्चुअली आप आनंद का अर्थ नहीं जानते ज्यादातर। आपको मजे का अर्थ जरूर पता है, परंतु आनंद का नहीं पता। तो भगवान ने कहा है कि देख, ब्रह्म की गुण क्या होते हैं कि वो सनातन है, मतलब उसका नाश। अक्षरम संस्कृत में जो शब्द किया है
क्षय नहीं होता, अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षरम कहा गया। तो किसका क्षय नहीं होता? जो चीज सनातन होगी। और भगवान ने कहा ब्रह्म वो है जो कि दिव्य है, अर्थात वो सत्यचित और आनंद है। तो ये क्या है? तो क्या कहते हैं भगवान के अविनाशी और दिव्य जो जीव है, जो आत्मा है, वो ब्रह्म कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्म कहलाती है। ब्रह्म कहलाती है। तो जो भी चीज अविनाशी हो, दिव्य हो, तो आप समझ लीजिए वो क्या है? ब्रह्म है। एक चीज क्लियर। तो अगर हम देखें, अपने आप को देखें, तो हम अर्थात मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु जी, मैं। हर व्यक्ति अपने लिए काम करता है ना जी? तो मैं, तो वो मैं है जीव, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, वो ब्रह्म कहलाता है। अब अगला वर्ड आ गया आचरण। ब्रह्मचारी अर्थात आचरण करता है। किसमें आचरण करता है? किसमें आचरण करता है? किसके आचरण की बात हो रही है? ब्रह्म की। और ब्रह्म क्या है? आत्मा है। अर्थात ब्रह्मचारी शब्द का हुआ अर्थ कि जो आत्मा के लेवल पर, आत्मा के स्तर पर आचरण करे, आत्मा के स्तर पर आचरण करे, वो ब्रह्मचारी है जी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज अविनाशी है, जो दिव्य है, इसको एक और शब्द से कह सकते हैं कि वो सत्य है, अर्थात था, है और रहेगा। सत्य शब्द में भी सत्य वर्ड आया है। सत्य का मतलब सनातन। तो सत्य में आचरण करना, ये ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है जी। फिर कैसे आचरण करें? कैसे आचरण करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परंतु पहली चीज क्लियर कर लीजिएगा कि ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है। तो बड़ा अजीब चीज हुई हो तो, कि ब्रह्मचारी सिर्फ कुछ समय के लिए होना चाहिए या पूरे जीवन में ब्रह्मचारी होना चाहिए? अरे भाई, सनातन का, सत्य का आचरण पूरे जीवन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी, होना चाहिए। परंतु पूरे जीवन में आचरण कैसे करेंगे? इसलिए शास्त्रों ने क्या बोल दिया कि 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, अर्थात सत्य का आचरण करना चाहिए, आत्मा के लेवल पे आचरण करना चाहिए। अब ब्रह्म भी दो प्रकार के हैं, सत्य भी दो प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, एक आत्मा, एक भगवान। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद कहते थे एक सोल, एक सुपर सोल। एक सोल, एक सुपर सोल। सुपर सोल। तो ये हम 5 से 25 साल तक इसमें आचरण करना सीखते हैं और 25 से फिर आगे पूरे जीवन इसको अपने जीवन में लगाते हैं। तो ये तो एक चीज कंसेप्ट हटा दीजिएगा कि ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ ये है कि वो जब तक स्टूडेंट लाइफ के अंदर है वो ब्रह्मचारी है, उसके बाद वो ब्रह्मचारी नहीं है। क्योंकि सत्य का आचरण तो उसको पूरे जीवन में करना पड़ेगा, है ना जी? सनातन के साथ जुड़ना। आप भी क्या करना चाहते हैं? आप अस्थायी चीजों से जुड़ना चाहते हैं या सनातन चीज से जुड़ना चाहते हैं? सनातन से। क्योंकि जुड़ने से तो आनंद मिलता है, जुड़ने से ही आनंद मिलता है, जुड़ने से ही मजा मिलता है और जुड़ने से ही दुख मिलता है। जब गलत चीजों से जुड़ोगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। जब अस्थायी वस्तुओं से जुड़ोगे तो मजा मिलेगा। यह आनंद नहीं है, यह आनंद की एक किस्म से छाया है। ये लगता है आनंद, परंतु होता नहीं है, क्योंकि ये अस्थाई है। परंतु आप में से कोई भी नहीं चाहता कि अस्थाई कोई भी वस्तु जो है वो अस्थाई रहे, कोई नहीं चाहता। तो ये शुरू के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे जुड़ें, किसको किससे जोड़ें। आप आत्मा है, शरीर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मचारी का अगर आपको फॉलो करना है ना, तो आपको पहली चीज क्या जाननी पड़ेगी कि आप क्या हो? आत्मा हो। आत्मा का आचरण, अब इसको बहुत सिंपल कर देते हैं। या भगवान ने क्या कहा? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? जीव। आत्मा को ब्रह्म कहा।
ठीक है जी। तो इसका मतलब मैं ब्रह्म को हटा दूं, अगर रिप्लेस कर दूं, तो किससे रिप्लेस होगा? आत्मा से। तो आत्मा का आचरण क्या होना चाहिए? है ना जी। अब आत्मा भी दो हैं, शरीर को भी आत्मा कहा जाता है और आत्मा को भी आत्मा कहा जाता है। जब भी हम कह देते हैं देह आत्म बुद्धि, लोग अपने आप को, शरीर को, मन को ही मैं मान लेते हैं। तो उसका भी आचरण कैसा होना चाहिए? हैं जी? जी। आत्मा का अर्थ है मैं। अब और इसको रिप्लेस कर देते हैं, मेरा आचरण। किसका आचरण? मेरा आचरण। मेरा आचरण। तो ये तो पूरे जीवन में होना चाहिए ना मेरा आचरण, कि कुछ समय के लिए होना चाहिए? जी, जीवन के लिए। जीवन के लिए होना चाहिए। परंतु इसमें आचरण कैसे करें? ठीक है ना जी। तो आज का विषय यही है कि कैसे जी सत्य का आचरण करोगे, सनातन का आचरण करोगे, तो क्या होगा? आनंद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आनंद प्राप्त। आनंद प्राप्त होगा। कई मतलब ज़्यादातर जो ब्रह्मचारी का अर्थ समझते हैं लोग, उसको वो ये समझते हैं कि ब्रह्मचारी का अर्थ हो गया कि भाई अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आई एम नॉट मैरिड। जस्ट लाइक हनुमान जी के लिए कहते हैं वो बाल ब्रह्मचारी थे, हैं मतलब। और इस तरह से ही मतलब हर व्यक्ति के लिए कहते हैं, अरे तू ब्रह्मचारी रहेगा क्या सारा जीवन, तेरे को विवाह नहीं करना क्या? तो ब्रह्मचारी को वो सत्य, आत्मा, उससे कनेक्ट नहीं करते हैं। वो तो सीधा कनेक्ट करते हैं कि ब्रह्मचारी का मतलब है कि विवाह ना होना या कोई स्त्री संग ना होना, इसको ब्रह्मचारी कहते हैं वो। हाँ, उस एक्चुअल चीज के साथ इसको रिलेट करते हैं। नहीं, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। वो छोटा सा पार्ट है। वो आपको सही आचरण अर्थात सत्य आचरण, अर्थात सत्य का आचरण करने में, सनातन आचरण करने में सहायक होता है। जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, ये आपको सत्य का आचरण नहीं करने देती, क्योंकि ये आपको मजे में फंसा देती हैं। आनंद की जगह किस में फंसा देती है? आपको मजे में फंसा देती है। और मजा तो आता है और जाता है और बहुत दुखी करता है जी। तो ये उसका एक पार्ट है। दिस इज अ स्मॉल पार्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी। क्योंकि सत्य के आचरण के अंदर ये बड़ा स्पष्ट आया है कि आत्मा का आचरण क्या होना चाहिए। अच्छा, अर्थात मेरा आचरण क्या होना चाहिए? मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए जिसके कारण मैं भगवान से जो दूर हो गया हूं वो वापस उनसे जुड़ सकूं जी। मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए। मेरा संबंध जो मैं भूल गया हूं भगवान श्री कृष्ण के साथ, राम जी के साथ, वो मैं वापस स्थापित कर सकूं। इसको ब्रह्मचारी कहते हैं। इसको ब्रह्मचारी कहते हैं। जब भी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है अगर वो ऐसे करता है तो। आप ये बताइए, आपने पहाड़े सीखे होंगे, टेबल्स कहते हैं अंग्रेजी में जी। 2 दूनी 4 जी। जब आप ग्रेजुएशन में हो जाते हैं तो 2 दूनी 4 खत्म हो जाता है कि साथ चलता है? चलता है। इसी तरीके से ब्रह्मचारी भी फाउंडेशन है। वो गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचारी फाउंडेशन है, वानप्रस्थ के लिए भी और सन्यासी के लिए भी जी। तो हर स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा? सत्य का आचरण करना पड़ेगा। आत्मा का जो आचरण करना चाहिए, ब्रह्म का एक अर्थ क्या बताया था, आत्मा का जो आचरण है वो करना चाहिए। उसके लिए हमें योग करना पड़ेगा। जी। किससे? उस आचरण से जो कि हमारे रिश्ते को भगवान से वापस स्थापित कर दें। और इसका एंटी क्या है, विपरीत क्या चीज है, विरोध क्या करती है इसमें? वो करती है आपको भोग। क्या करती है? भोग। हाँ। और समस्त भोगों में स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान कहता है समस्त भोगों में सबसे मुश्किल भोग को कंट्रोल करना है सेक्स, अर्थात मैथुन क्रिया। जी। ये सबसे मुश्किल होता है कंट्रोल करने और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुश्किल भी और इम्पोर्टेंट भी। क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली। अगर बचपन से ट्रेनिंग दी जाती तो मुश्किल नहीं होता।
बचपन से जो चीज हम सीख जाते हैं, अब ये पहाड़े हैं 2 दूनी 4, ये कभी भूलते हो? नहीं भूलते। आपको ये सिद्ध करवा दिया गया है, आपको परफेक्शन हो गई एकदम। अब आप किसी सोते में भी अगर कोई उठा ले आपको, बोले 2 दूनी क्या होता है 4, फिर सो जाओगे। हैं जी? जी। अगर मैं ये बोलूं तो ये कम नहीं होगा कि बेहोशी में भी आप 2 दूनी 4 बोलोगे। ऐसा इनग्रेन हो गया आपके अंदर, ऐसा आपके अंदर घुस गया है। परंतु बचपन से तो हमें भोग सिखाया गया है। क्या सिखाया गया? भोग। तो इसलिए ये जो कहते हैं ब्रह्मचारी को सिर्फ वो ले लेते हैं क्या, मैथुन क्रिया को ही जी ब्रह्मचारी मानते हैं। नहीं 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 जी। जिसके कारण फिर वो, अगर भोग जीवन का लक्ष्य है तो फिर क्यों मैं ना करूं मैथुन क्रिया? सिंपल है। परंतु जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, योग है। योग का मतलब जुड़ना। सिंपल रखिएगा, ज्यादा चक्कर मत पड़िएगा। आत्मा को कृष्ण भगवान से जुड़ना, अर्थात अपना रिश्ता वापस स्थापित करना। तो इसलिए ब्रह्मचारी की जो वो 2 दूनी 4, चाहे आप बुढ़े हो जाओ तब भी 2 दूनी तो 4 है। और मैथमेटिक्स के अंदर वही, कहीं भी गणित करोगे तो उसमें यूज होगा। तो ब्रह्मचारी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज नॉट समथिंग फॉर ओनली फॉर, वो एक समय काल के लिए नहीं है। वो लगातार ब्रह्म का आचरण करना, सत्य का आचरण करना, आत्मा को जो आचरण करना चाहिए वो आचरण करना, ये तो पूरे जीवन का है यात्रा। जी। तो इसमें लोग प्रश्न करते हैं कि, जैसे एक प्रश्न ही आया था इसमें कमेंट में, कि अगर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये हमें भगवान से जोड़ने के लिए, कि हम भगवान से जुड़ नहीं पा रहे इसकी वजह से, तो फिर ये भगवान ने बनाई ही क्यों काम वासना? हाँ, उसका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने हमें ना, हमसे कोई भी चीज़ दूर नहीं रखी। नहीं तो हम भगवान को दोष देते कि भगवान मैंने तो चाहा था कि मैं भोग करूं और भोग की सारी वस्तुएं आपने हमें प्रोवाइड नहीं करी। तो भोग की परिकाष्ठा है मैथुन क्रिया। और सरल शब्दों में बोलूं तो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन। अच्छा, ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन। तो विपरीत लिंग, योनि से जो आपकी अट्रैक्शन है वो। और भोग के अंदर शास्त्रों के भी अनुसार ये भोग सबसे श्रेष्ठ माना गया, जबकि है क्षणिक, परंतु भोगों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। अब भोग ही तो हमें योग से जो रोकता है, तो उसका मतलब ये भोग जो है, अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर, ये जो भोग है यही तो है जो सबसे बड़ा है, जो कि हमें योग करने से रोकता है, भगवान से जुड़ने के लिए रोकता है। परंतु अगर भगवान ये हमें नहीं देते तो हम भगवान को दोषी मानते कि भगवान आपने भोग की सारी वस्तुएं तो दी नहीं, हमें सारी वस्तुएं प्रदान करानी थी, तब मैं डिसाइड करता। क्योंकि फिर भी मन के अंदर बैक ऑफ द माइंड में रह जाता है जी। तो इसलिए इसमें भगवान का दोष नहीं है। भगवान ने जो कहते हैं ना, दो योग ले ले या भोग ले ले, जो तेरी इच्छा है कर। क्योंकि रिश्तों में जबरदस्ती नहीं होती। तो इसलिए इस बात को समझिएगा, भगवान ने हमारे सामने सब कुछ रख दिया और ज्ञान भी दे दिया कि क्या सही है और क्या गलत है। अब अगर आप गलत करना चाहें तो गलती तो आपकी है। तो इसमें कई लोग पूछते हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये बस कहने की बात है कि हाँ हम ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं, पर ये वैसे एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि इस एज के अंदर अभी जो मतलब जिस तरह से इंडिपेंडेंट लोग हैं, मतलब उस इंडिपेंडेंस में व्यक्ति कैसे, आज तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वो ब्रह्मचर्य को पालन करने को ऐसे मानते हैं कि आज इस युग के अंदर आप अगर कहेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन करो
तो इम्प्रैक्टिकल है। नहीं नहीं, उसका कारण है, आप जो कह रहे हो गलत नहीं है, परंतु उसमें एक प्रॉब्लम बताऊं क्या है कि आपको बचपन से ट्रेन ही करके क्या है, अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स इज नॉर्मल, ये कह के बताया गया आपको। नहीं, जो ये आपको मनुष्य शरीर मिला है ये योग योनि है। क्या है? योग योनि। भोग योनि नहीं है। जानवरों की भोग योनि बोली गई है, हमारी योग की योनि है इस मनुष्य शरीर के अंदर। ये हमें बताया नहीं गया, बचपन से कहां बताया गया जी। हमारा जो सिस्टम एजुकेशन का था वो जबरदस्त था। ये शास्त्र बड़े क्लियर हैं इसमें, तो गृहस्थ आश्रम दिया है ना आपको, परंतु उसमें भी जो आपकी मैथुन क्रिया का जो वो है वो बच्चे पैदा करने के लिए है सिर्फ, ये भी ध्यान रखिएगा। वो क्योंकि ये आपको आध्यात्म में उन्नति के लिए रुकावट पैदा करता है। गृहस्थ आश्रम का मतलब नहीं है कि आपको फ्रीडम मिल गई। अरे आप मनुष्य हो भाई, है? इसका जो आपने कहा है इसका प्रॉब्लम ही यही है कि आपको योग विद्या तो दी नहीं गई, बचपन से आपको क्या दिया गया है? भोग विद्या। क्योंकि अभी भी आप जब बात कर रहे हैं तो ब्रह्मचारी को आप डायरेक्टली सेक्सुअल अफेयर से रिलेट कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर आम जनता कर दिया, हाँ। 99.9% करती है जी। अरे वो बताया तो है, वो तो एक पार्ट है सिर्फ इसका, सिर्फ एक पार्ट है। कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य जो आपको कृष्ण भगवान से जो आपका संबंध आप भूल गए हैं उसको जोड़ने के हेल्प नहीं करता, वो क्या है? भोग है, वो फंसाएगा आपको। तो इसलिए ये नहीं है कि क्योंकि बच्चे कैसे पैदा होंगे, अगर आपको किसी को मनुष्य को पैदा भी करना है तो उसके लिए ये मैथुन क्रिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है, परंतु सिर्फ इसीलिए। अब मैं बहुत आप कहोगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ मुश्किल है, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई। आज आप 70 साल के व्यक्ति को क्रिकेट का बैट दे दो कि तू खेल, कैसे खेलेगा बताओ आप मुझे? दिख नहीं रहा सही तरह से, हैं जी? सारे सिस्टम्स जो हैं गड़बड़ हो रहे हैं, कैसे करेगा? या आप बिहार में चले जाएं कहीं गांव में और वहां बैट पकड़ा दें किसी को क्रिकेट का कि हाँ भाई, बोले ये है क्या, ये है क्या चीज? यही आप सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी, सबके साथ। क्योंकि हमें बचपन से ना योग विद्या नहीं सिखाई गई, हमें बचपन से सिर्फ भोग विद्या का ज्ञान दिया गया है। बट फिर भी पॉसिबल है। और ब्रह्म आचरण का मैं बता रहा हूं, फिर से बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, आत्मा को क्या आचरण करना चाहिए ये ब्रह्मचारी का अर्थ है। और उसमें एक मेजर चीज जो रोकती है वो अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर एंड एक्ट्स, ये उसके अंदर बाधा बनती है, क्योंकि ये आत्मा में नहीं है, ये आपके शरीर में है। तो ये आपको आपकी पहचान से दूर करती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। इसको आपके पहचान से, आपको शरीर ही समझ आती है। ये जो भोग है ये आपको यही समझाता है कि तू बस मन को जो अच्छा लगे वो कर। इस शरीर का इस्तेमाल जो है, उपयोग जो है, वो अपने मन के अच्छे लिए करो। मनोरंजन, आत्मरंजन नहीं जी, मनोरंजन, इसलिए करो। पर आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप लस्ट को ना सरप्रेस मत करो, उसको दबाओ मत, उसको दबाने से आपको एंग्जाइटी होगी। मतलब ये उस देखो, हम दबाने की बात ही नहीं करते, हम दबाने की बात ही नहीं करते, हम तो चैनलाइज करने की बात करते हैं। जब आप योग के प्रोसेस में आ जाते हैं तो आप दबाते नहीं हो, आप दबाते नहीं हो,
आप उसको क्या करते हो? चैनलाइज करते हो, ट्रांसफॉर्म। दबाते नहीं हो। क्योंकि जो वीर्य है, जो सीमेन है, वो आपके शरीर का शक्ति पुंज है। तो जब उसको आप रिटेन करते हो, जब आप उसको वेस्ट नहीं करते, जब आप उसको रिटेन करते हो, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। देखिए कितना मन कंट्रोल कर सकते हो, इसके इफेक्ट्स देखो कितने जबरदस्त हैं। तो इस शरीर का, आज ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर का तो यूज करेगी आत्मा। मैं इस शरीर का इस्तेमाल करूंगा, उपयोग करूंगा अपना संबंध वापस स्थापित करने के लिए। तो इस शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए, बुद्धि को तीक्ष्ण रखने के लिए, मन को कंट्रोल में रखने के लिए वीर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यही तो, अगर मैं यहां बोल दूं तो गलत नहीं होगा, जब भी पुरुष की योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य योनि में भी किस योनि को? पुरुष को, क्योंकि वो वीर्य जनरेट करता है, जो कि अनाप शनाप शक्ति दे सकता है आपको, जो आप सोच भी नहीं सकते। और शक्ति का किस लिए इस्तेमाल करना? मेरा अर्थात आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध है उसको वापस स्थापित करना। तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि उसको सप्रेस करो। हाँ जी, जैसे हम खाते हैं, हम थोड़ी कहते हैं कि आप खाओ मत, परंतु हम कहते हैं भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में पाओ। मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ये मत पाओ जी। कि मतलब ये कैसे कंट्रोल होगा, कैसे? मतलब देखिए, इसमें आहार, खाद्य, जीवा का खाद्य खाना है, आंखों का खाद्य रूप है, कान का खाद्य साउंड है जी। ठीक है ना जी? तो ये सब, इन सबको, इनके जो हम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, वो हमारे मन के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है। बायोकेमिस्ट ने प्रूव किया है कि जो खाते हो उसका दो जगह असर होता है, शरीर पे और मन पे। और आज आपकी जानकारी के लिए मेडिकल साइंस भी कहती है कि 90% जो बीमारियां हैं वो मानसिक, मन के कारण है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में साइकोसोमैटिक रीजन है। तो खाने में मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ये पाओगे, या 3 घंटे से ज़्यादा पका हुआ भोजन पाओगे, तो नहीं कंट्रोल कर पाओगे, ब्रह्म में आचरण नहीं कर पाओगे, सत्य का आचरण नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आएगी जबरदस्त। ऐसी आप ये उल्टे सीधे गाने सुनोगे, हैं जी, आ जाता है ना। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ की टॉप 3 कंट्रीज में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। तो देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या इनपुट दे रहे हो? अरे जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा जी। जो अंदर जाएगा वही बाहर जाएगा। और इसमें शॉकिंग ये है, 30% माताएं हैं, वेमेन। अगर 100 लोग देखते हैं जी, तो उसमें 30% माताएं। हर 3 में एक। तो ये तो, इसको बिल्कुल देखना बंद कर दो, नहीं तो सत्य में आचरण नहीं कर पाओगे। आत्मा का आचरण नहीं है ये, फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे जी। देखो भी, देखना सुनना। इसमें थोड़ा सा बता दूं कि सतो रजो तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं।
रजो और तमो इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। रज का मतलब होता है पैशन, पैशन पैदा करता है, अज्ञानता पैदा करने में हेल्प करता है। तमो का मतलब क्या है? तम का मतलब होता है अंधकार। तो क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो? आज थर्ड क्लास चीजें, ऐसी आजकल के सीरियल, बोगस फिल्में, वायलेंस, सीरियल्स में रिलेशनशिप की वायलेंस, फिल्मों के अंदर फिजिकल वायलेंस, ये सब देखोगे तो क्या होगा बताइए आप मुझे? इन चीजों के बारे में सुनोगे तो क्या होगा? तो गलत इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव है। आज क्या हालत है सबकी, सब टेंशन के अंदर है, क्योंकि ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर रहे। फिर से बोल रहा हूं, ब्रह्मचारी ब्रह्म में आचरण नहीं कर रहे, हाँ, सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहे, जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि मेरा भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है। वो एक ही संबंध तो सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। मृत्यु पे सब छूट जाते हैं, गाड़ी, बंगला, मोटर, रिश्तेदार, मित्र, सब खत्म जी, सब समाप्त हो जाते हैं। तो सत्य कैसे हुए वो रिश्ते बताइए? परंतु जो आत्मा का रिश्ता कृष्ण भगवान के साथ है, वो था, है और रहेगा, तभी तो वो आनंद देता है। जो रिश्ता आए और चला जाए प्रभु जी, वो ही तो मजा देता है जी, और फंस जाते हैं इस मजे। तो इसलिए आपको अपनी सारी इंद्रियों के आहार को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे आँख का तो समझ में आ गया कि भाई आँख से गलत देखेंगे तो गड़बड़ होगा, कानों से गलत सुनेंगे, गलत चीज़ों के बारे में सुनेंगे तो भी फर्क पड़ता है। पर खाने से कैसे? हाँ, सूंघने में भी आपको पहली चीज फूड के अंदर क्या होती है, आप देखते हो, और दूसरी चीज बताऊं क्या होता है, आप सूंघते हो पहले खाने से, स्मेल आती है, वो पहले स्मेल आती है। हाँ, उसी से अट्रैक्ट होते हैं कि क्या बना है, क्या है। जैसे हम पहले छोटे थे, जब तक नहीं आए थे आध्यात्म में, प्याज की स्मेल बड़ी अच्छी लगती थी जी, और अब ऐसी लगती है ओ तेरे की, ये क्या आ गया। क्या आ गया? हाँ, पहले नहीं लगता था। हाँ जी, हाँ जी। देखिए चेंज हुआ नहीं हुआ? जबरदस्त चेंज हुआ। हम तो प्याज को कच्चा ही खूब 4 प्याज खाते थे जी, वो कहते ना मुट्ठी मार के। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही खाते हैं ज़्यादातर लोग। बताइए, कहीं राजस्थान में तो पता लगा कि उसकी लहसुन की चटनी बना के खाते हैं। जी, उसी से ही रोटी खा लेते हैं, उसी से रोटी खा लेते हैं। सब्जी कम ही बनाते अब ये तो रजो बढ़ाएगा आपका। रज का मतलब भोग करने की इच्छा तीव्र हो जाएगी। जी, सही बात है। तो सूंघना, तो ऐसे लोगों को ना जो उल्टी सीधी चीजें हैं, वो सूंघ के आदत पड़ जाती है, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सूंघना भी गड़बड़ हो गया जी, जीवा से चखना गड़बड़ हो गया। शुरू में किसी को नहीं अच्छा लगता नॉनवेज, परंतु आस्ते आस्ते खाते खाते क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है। तो इसको रोकने के लिए क्या, मतलब जो हमारी हैबिट्स हैं और जो हमारा ये गलत आचरण हम कर लेते हैं, इसको रोकने के लिए क्या कोई डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा? किसी चीज के लिए भी करना पड़ता है। किसी चीज को भी करने के लिए आप अगर पढ़ना भी चाहते हैं, आप IIT में आना चाहते हैं या मेडिकल कॉलेज में आना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन के बगैर आप आ सकते हैं कॉलेज के अंदर? नहीं आ सकते। आप गाड़ी कहीं जाना चाहते हैं मोटरसाइकिल पे एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में गाड़ी नहीं चलाएंगे तो बताइए आप पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य पर? नहीं पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते। तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो हर चीज के लिए, हर चीज के लिए आप अपने जीवन में उठा लीजिए। जी, मोबाइल भी है, आप जो यूज करते हैं उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। पासवर्ड डालो, है ना जी? नहीं बगैर पासवर्ड के ठीक है। आप खोलना चाहते हो गूगल, परंतु ट्राई कर रहे हो व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में तो गूगल नहीं खुलता। गूगल अलग है, व्हाट्सएप अलग है, उसका रूल अलग है। व्हाट्सएप खोलने का, गूगल खोलने का अलग है, यूट्यूब को खोलने का अलग है जी। हर का अलग अलग रूल्स हैं ये। तो इसी प्रकार से हर चीज करने के लिए
रूल्स हैं। ऐसी ब्रह्मचार्य, इस मनुष्य जीवन में ही ब्रह्मचार्य हो सकते हो, ध्यान रखिएगा। क्योंकि फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो सिर्फ मनुष्य शरीर में, क्योंकि इसमें आपको विकल्प दिया गया है, सही और गलत। जानवर की योनि में नहीं है ये विकल्प। शेर कल कहे कि मैं तो वेजिटेरियन बनना चाहता हूं, नहीं बन सकता। घास खा के जी नहीं सकता। परंतु हमें ये स्वतंत्रता है जी, क्योंकि हम भविष्य बना रहे हैं। तो ये तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है। भविष्य के लिए कोई भी कहीं भी जाते हो, आपको हर टाइम ऑल्टरनेटिव होते हैं, विकल्प होता है ना जी। बिल्कुल। तो इसलिए विकल्प है, तो अब आपको रूल है इसके, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो क्या रूटीन रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जिसको कंट्रोल करना है ब्रह्मचर्य पे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि नॉलेज लीजिए पहले। अभी इतना समय जो बता रहा हूं, इसके अंदर आप कन्विंस नहीं हो जाएंगे पूरी तरीके से। हाँ, आपको अच्छा लगेगा, हाँ अच्छी चीज है सब। तो ये ब्रह्म ज्ञान लीजिए। क्या ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, सत्य का ज्ञान लीजिए जी। जैसे असत्य की पुस्तकें हैं, नहीं, असत्य ज्ञान की पुस्तकें हैं मार्केट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, सबकी किताबें हैं। ये तो सब असत्य ज्ञान सिखा रही हैं। परंतु लाइफ के ज्ञान की पुस्तक कहाँ है? लाइफ का सोर्स क्या है? आत्मा, चेतना का मूल कहां से आ रहा है? चेतना आ कहां से रही है? उसका ज्ञान लीजिए। तो कहां मिलेगा ये ज्ञान? तो ब्रह्म का ज्ञान लोगे जब तो ब्रह्म में आचरण करोगे। बिल्कुल। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है, ये समस्त दिव्य ज्ञान के सार है पुस्तक। हमारे जो ज्ञान है, वेद का मतलब ज्ञान होता है, ध्यान रखिएगा। इसका हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान का होता भी नहीं लेना देना। वेद शब्द का ही अर्थ ज्ञान है जी। एक्सटेंसिव नॉलेज है, बहुत नॉलेज है इसके अंदर। परंतु कलयुग के अंदर इतना समय नहीं कि आप सारा पढ़ सकें। तो इसीलिए जो सृष्टि करता है, उन्होंने हमें श्रीमद् भगवद गीता के रूप में ये सारे ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का क्या दे दिया है? सार दे दिया है। इसके ज्ञान लीजिए और आचरण करिए। अभी मैं आपसे नहीं कहूंगा कि ये करो, ये नहीं करो। अभी आपसे कहूंगा कि ये ज्ञान लो और दूसरा एकदम शुरू कर दो। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जी। ये बड़ा पावरफुल है मंत्र है। ये आपको ब्रह्मचारी फॉलो करने में बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल। ये माइंड को कंट्रोल करा देगा आपके, क्योंकि इसको महामंत्र की उपाधि दी गई है जी। कैसे करें? उच्चारण करिए, इससे ध्यान से सुनिए। कितनी बार करना होगा? शुरुआत करिए ना 108 बार करके, 10 मिनट में, 8-10 मिनट में हो जाता है। परंतु ध्यान एक चीज रखिएगा, ध्यान से करिएगा, सुनिएगा। उसको कहते हैं ना अंग्रेजी में लिसनिंग, नॉट हियरिंग। ध्यान से सुनिएगा। और ये कोर्स, हमारा कोर्स है, इस पे भगवद गीता पढ़ने से नहीं आएगी। किताबें तो इंजीनियरिंग की भी, मेडिकल कॉलेज की भी, सब सब्जेक्ट्स की बाहर मिलती हैं मार्केट में। परंतु आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? क्योंकि टीचर जो है इन किताबों को समझाता है जी। तो हमने अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद से ये समझा है। तो आपसे अनुरोध है कि ये कोर्स जो हमने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जब आप भगवद गीता पढ़ें, स्वाध्याय करें, तो आपको आराम से समझ में आ जाए। उसके लिए आप हमारे फ्री में है ये कोर्स, ध्यान रखिएगा। givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com, या गिवगीता GIVEGITA ऐप पे जाइए जी, या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल करिए, हम आपको फ्री में भेजेंगे। तो सप्रेस नहीं करना, ब्रह्म में आचरण करना है, सत्य में आचरण करना है।
आत्मा के आचरण को ही ब्रह्मचारी कहते हैं, जी। वो आचरण करना। तो ये पुरुषों और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए इक्वल है ये? जैसे कि केवल ऐसा तो नहीं कि केवल पुरुषों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और महिलाओं के लिए? महिला भी तो सिर्फ शरीर महिला का है ना। आज मर्सिडीज में बैठा हो या व्यक्ति साइकिल पे हो, दोनों को ट्रैफिक नियम तो पालन करने पड़ेंगे ना प्रभु जी। इसी तरीके से शरीर कोई भी हो, परंतु आप सब, हम सब क्या है? आत्मा है। साइकिल का भी ड्राइवर होता है, मर्सिडीज का भी ड्राइवर होता है जी। तो इसी तरीके से सत्य का आचरण करना, आत्मा का क्या आचरण करना, ये तो जो स्त्री वर्ग है वो भी तो हकीकत में वो है क्या? वो तो असलियत में तो आत्मा है, शरीर उसको मिला हुआ है उसका जी, स्त्री का योनि में है, तो इसलिए सबके लिए है। तो जब कोई ब्रह्मचारी में असफल हो जाता है तो क्या उसको मतलब स्पिरिचुअली डाउन माना जाता है कि गिरा हुआ है ये व्यक्ति, या ऐसा कुछ? नहीं है। शुरू में चलोगे तो, हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, शुरू में चलोगे तो गिरोगे तो हो ही जी। बच्चे को नहीं देखा कभी? बिल्कुल, गिर गिर के ही चलता है, गिर गिर के, परंतु वो चलना नहीं छोड़ता है जी, चलना नहीं छोड़ता। तो इसी तरीके से गिरने से मत डरो, चलो। और तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। अरे गिरते तो जो घोड़े पे सवार होता है वही तो गिरेगा जी। घोड़ा ही नहीं चलाया उसने कभी, तो क्या गिरेगा? तो इसलिए गिरने से, फेलियर से डरो मत। कोशिश यही करो कि उसको दोबारा रिपीट ना करो, प्रायश्चित हो गया। ठीक है ना? अगर आप प्रोसेस में लगे रहे तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, कई बार पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, तो ये कई लोगों को कंट्रोल बहुत इजी हो जाएगा, कई लोगों को ब्रह्म में आचरण करना मुश्किल होगा, आत्मा का आचरण करना मुश्किल होगा, कईयों को आसान होगा, क्योंकि वो पिछले जन्मों में करता आया है जी। करना तो पड़ेगा। कई लोग प्रश्न करते हैं कि मतलब आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं, सबकी लाइफ जो है वो उसी में ही चल रही है। जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, इन सब का इस्तेमाल तो उसको करना ही पड़ता है, जिसमें इंटरनेट भी होता है। और बच्चों के साथ भी यही है, क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सब कुछ होता है, तो वो सब भी उनको एक्सेस देना पड़ता है कि आप यूज़ करिए। तो उसके अंदर फिर अननेसेसरी एड्स आते हैं जो कि माइंड को ट्रिगर करते हैं, सेक्सुअल थॉट्स को ट्रिगर करते हैं। तो उस केस में अब इस मतलब एक वेब में वो बंध गए हैं, तो इससे वो कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, तो पहली बात तो ये है, जो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, फिल्टर नहीं है जी। जब भी मैं तो कहूँगा बच्चे को नहीं देना चाहिए किसी हालत में भी मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट नहीं, जब तक इस ब्रह्म के ज्ञान को कुछ समझ ना जाए जी। जैसे कि कई कंट्रीज में शुरू कर दिया, 16 साल से पहले किसी को मोबाइल नहीं। बिल्कुल। तो जब तक उसको ट्रेनिंग होगी तो वो समझ जाएगा क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। तो ये तो पहले सिखाना पड़ेगा आपको। हैं, बच्चे को आप आग से थोड़ी खेलने देते हैं, जब तक ब्लेड से देते हो, ब्लेड दे देते हो बच्चे के हाथ में, नहीं देते जब तक उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। नहीं देते, कटेगा वो तो काटेगा। तो इसलिए इसी तरीके से ये तो मोबाइल और ये लैपटॉप और कंप्यूटर तो उससे भी डेंजरस है। ये तो पूरा जीवन का नष्ट कर देते हैं जी। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर है। और जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मतलब बच्चे, मतलब लाइक बड़े तो हैं वो, पर फिर भी उनको भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो स्टूडेंट्स हाँ, बिल्कुल करेगा। तो उनको भी जितना यूज करना है, ये चांटिंग करें जो मैंने बताई, ये कोर्स पढ़ें, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी जी। हम भी तो इसी युग के हैं, हम कोई दूसरे युग के थोड़ी हैं। ठीक है, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आ गया। बिल्कुल। पहले टीवी आया, एक आंख का रावण, फिर अब हाथ में ही आ गया रावण। पहले तो घर जाके रावण से मिलते थे,
अब वो हाथ में घूमता है। तो इसलिए ये सब चीजें तो आपको, तो बड़े हो तो बड़े बनो ना। बड़े का मतलब है जिसने बुद्धि से बड़ा होता है व्यक्ति, बाकी से बड़ा नहीं होता। अगर वो भोग में फंसा है तो वो बड़ा नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, मनुष्य योनि है योग योनि, और जो भोग में लगा है वो जानवर है, भोग योनि। जानवरों को क्या कहा जाता है? भोग योनि। नॉट यूजिंग देयर इंटेलिजेंस, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे जी। तो इस बुद्धि को तीक्ष्ण करिए। तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि ये भगवद गीता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के नॉलेज की तलवार से ये भोग की जो ज्ञान है इसको काट दो जी। ठीक है जी। तो हमें यही समझ में आया कि जैसे आपने बताया कि ब्रह्म में आचरण करना है हमें हर व्यक्ति को, और जब वो आत्मा में आचरण करेगा, भगवद गीता का ज्ञान लेगा, आपने महामंत्र के बारे में बताया, वो मंत्र का जाप करेगा, तो मतलब वो धीरे धीरे इन सभी गंदी आदतों से बिल्कुल, जो आदतें उसको कंट्रोल करती हैं वो आदतों को कंट्रोल करेगा। अभी आप कंट्रोल्ड हो, कहाँ इंडिपेंडेंट हो बताओ जी। इंडिपेंडेंट है ही नहीं। शराब पीने की जिसको आदत है, शाम को शराब चाहिए और तो कंट्रोल कर रही है शराब जी है बिल्कुल। और बोलते हैं अपने आप को क्या, इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंट है हम। वुमन लिबरेशन, कहाँ लिबरेशन है? ना मैन लिबरेशन है ना वुमन लिबरेटेड है जी। अगर असली लिबरेशन बनना है तो आत्मा के आचरण में आचरण करो कि आत्मा को जो आचरण करना चाहिए जी, दैट इज रियल कंट्रोल। अभी तो माइंड कंट्रोल कर रहा है टोटली। ब्रह्मचार्य का पालन करने से आप अपने जीवन को अपने कंट्रोल में ले आते हो। पूरा जीवन आपके हाथ में हो जाता है, आपके कंट्रोल में होता है। और अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते तो आप कंट्रोल्ड रहते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचार्य का मैंने बता दिया कि मैथुन क्रिया इसका छोटा सा भाग है। ब्रह्म का मतलब है आत्मा, आत्मा का जो आचरण करना चाहिए वो उस आचरण को सीखो और करो और अपने लाइफ को अपने हाथ में लो, अपने कंट्रोल में लो, आनंद में रहो। धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबसे विनती है इस पॉडकास्ट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भेजें और givgita.com/ask पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भगवद गीता ज्ञान को फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय गौर हरि। और यदि आप चाहते हैं कि हम गुरुजी से और भी अन्य टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करें तो वो पॉडकास्ट भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा।